दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि इन दिनों बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि भाई रणवीर कपूर जो है वो अपनी आने वाली अगली फिल्म रामायणा को लेकर चर्चाओं में आ गए मेरे भाई। और ये जो चर्चाएं हैं ना मेरे भाई, कुछ तो पॉजिटिव है तो भैया बहुत कुछ जो है वो नेगेटिव है कि भाई इतना बड़ा खेला कैसे हो गया। हमने तो उम्मीद लगाई थी कुछ और। भाई रणवीर को इतना कहे तो भाई सपोर्ट कैसे मिल गया, मतलब ये बात कुछ लोगों के बहन दिलो दिमाग में बैठ ही नहीं पा रही है। और इस तकलीफ से जूझते हुए इन लोगों के पेट में भैया एक अलग ही तरह का चक्कर हो रहा है। पैर से उल्टी और सर में हार्ट अटैक हो रहा है और भाई स्थान विशेष में ऐसा जलन हो रहा है कि भैया उसका निवारण करने के लिए ये जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे भी इस फिल्म की बहिष्कार की मांग जो है वो तेज हो जाए। और इस मांग को तेज करने के लिए वो जमीन खोद खोद कर भाई ऐसी ऐसी खबरें निकाल के लेकर आ रहे हैं कि भाई उससे कुछ तो आग भड़के समाज में। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। देखिए दोस्तों, इस फिल्म को लेकर ये मोटी मोटी खबर तो आप लोगों को पता चल ही गई होगी कि भाई इस फिल्म का जो बजट है यानी कि एक ही पार्ट का जो बजट है वो 800 करोड़ से ज्यादा है। यानी कि भैया 825 करोड़ के बजट पर इस फिल्म का एक पार्ट बन रहा है, तो भाई दो पार्ट्स को बनाने में लगभग लगभग साढ़े 1600 करोड़ मेरे भाई यानी कि 1650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है इस फिल्म में। तो भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहां हुआ है इस फिल्म में, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। तो भैया इसका एक अहम कारण मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, मोटा मोटी ये बात तो आप लोग जान ही चुके हो कि भैया इस फिल्म में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले हैं भैया रणवीर कपूर। उसके बाद भैया इस फिल्म में माता सीता के किरदार में नजर आएंगी साउथ इंडस्ट्री की मतलब की खूबसूरत अदाकारा सई पल्लवी। वहीं पर इस फिल्म में दानव राज रावण का किरदार निभाने वाले हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल मॉन्स्टर बॉय यानी कि भाई रॉकी भाई यानी कि भैया हमारे यस। उसके बाद भाई इस फिल्म में महाबली हनुमान का किरदार जो निभाने वाले हैं वो है भाई सनी देओल। और उसके बाद भैया इस फिल्म में ये बात बताई जा रही है कि भैया इनके ब्रदर जो है यानी कि भैया बॉबी देओल भी इस फिल्म में जबरदस्त किरदार नजर आएंगे। उनको लेकर ये बात बताई जा रही है कि वो इस फिल्म में कुंभकर्ण का किरदार निभाने वाले हैं। यानी कि भाई ये वो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार हैं जो कि भैया इस फिल्म के मुख्य रोल में नजर आने वाले हैं। लेकिन इसके अलावे भी इस फिल्म में ऐसे ऐसे कलाकारों का नाम जुड़ा है कि भैया उसके वजह से इस फिल्म का बजट तो भागना ही था। अब देखिए, इन कलाकारों को हम लोग साइड पर रख देते हैं तो इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई जो रामायण बनाई थी ना रामानंद सागर ने, भाई उस रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार किसने निभाया था तो आप लोग को याद होगा, अरुण गोविल। तो भाई वो इस फिल्म में राजा दशरथ के किरदार में नजर आएंगे। देन उसके बाद भी इस फिल्म में झकास बॉय अनिल कपूर जो है वो राजा जनक के किरदार में नजर आने वाले हैं। देन उसके बाद भी इस फिल्म में सदी के महानायक यानी कि भैया बिग बी अमिताभ बच्चन जटायु के किरदार में नजर आएंगे। देन उसके बाद भी इस फिल्म में लारा दत्ता जो है वो कैकेयी का किरदार निभाने वाली है। तो वहीं पर काजल अग्रवाल जो है वो इस फिल्म में मंदोदरी का किरदार निभाने वाली है। देन उसके बाद भी रकुलप्रीत सिंह जो है वो इस फिल्म में सुपर्णरेखा का रोल निभाएगी। तो वहीं पर मोहित रैना जो है वो इस फिल्म में लॉर्ड शिवा का किरदार निभाएंगे। देन उसके बाद भी इस फिल्म में विक्रांत मेसी भाई मेघनाथ के किरदार नजर आएंगे। उसके बाद भी कुणाल कपूर जो है वो इंद्रदेव का किरदार निभाएंगे। विवेक ओबरॉय को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि वो इस फिल्म में विद्युत जीवा का किरदार निभाने वाले हैं। यानी कि भाई ये वो बड़े बड़े स्टार कास्ट की जो लिस्ट है जो कि इस फिल्म में ये रोल निभाने वाले हैं। इसके बाद भी भैया इस फिल्म में कई सारे किरदार है मेरे भाई, जैसे हम लोग बात करें सिगरीव की, या फिर हम लोग बात करें जटायु की, या फिर हम लोग बात करें भैया भरत की। मतलब कि यार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बिना तो इस फिल्म की कहानी पूरी नहीं हो सकती है। उसके बाद भाई और भी बहुत बड़े बड़े जो रोल हैं जो कि भैया इस फिल्म के अहम रोल हो सकते हैं, जैसे कि भैया
विभीषण को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, जो कि दानवराज रावण के मौत का कारण बने थे। उनका किरदार भी अभी लॉक किया जा रहा है, यानी कि भैया अभी और भी कई सारे बड़े बड़े कलाकार इस फिल्म का हिस्सा होने वाले हैं और सभी कलाकारों के नाम को एक एक करके रिवील करता जाया जाएगा भैया इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। यानी कि भाई इस फिल्म का बजट जो है वो ऑटोमेटिक बड़ा होगा जब इतने बड़े बड़े कास्ट इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले हैं। और भाई निमित्त मल्होत्रा जो है वो इस फिल्म में पैसा जो है वो पानी की तरह बहा रहे हैं मेरे भाई। वो इस फिल्म को किसी भी मामले में छोटा नहीं होना देना चाहते हैं। तो भाई इतने बड़े बड़े नाम जब इस फिल्म के साथ जुड़ रहे हैं तो नो डाउट भैया इस फिल्म का बजट 825 करोड़ के ऊपर जा रहा है, तो वो जस्टिफाई हो सकता है। और भाई इस फिल्म को लेकर जो जानकारी हम लोगों के सामने इस फिल्म के इंट्रोडक्शन वीडियो के माध्यम से आई है, उसी को देख तो भैया उसी को तो देख के कई लोगों के पेट में मरोड़ पैदा होने लगा है। बोले तो भाई पेट में चक्कर, घुटने से उल्टी और सर में हार्ट अटैक होने लगा है कि भाई हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे कुछ और, लेकिन यहां तो खेला हो गया कुछ और। यानी कि भैया आप लोगों को याद ही होगा कि जब इस फिल्म की घोषणा की गई थी तो उस वक्त मैंने आप लोगों से यह बात कही थी कि देखिए इस फिल्म के लिए यह बात लॉक कर ली गई है कि भाई इस फिल्म में रणवीर कपूर जो है वो प्रभु श्री राम का किरदार निभाएंगे। उसके बाद भैया साई पल्लवी जो है वो इस फिल्म में माता सीता का किरदार निभाने वाली हैं। इन लोगों को लॉक किया जा चुका है इस रोल के लिए। तो भाई जब रणवीर कपूर का नाम लॉक किया जा रहा था तो उसी वक्त मैं ये बात जानता था कि भाई इस नाम पर बवाल कटेगा। माता सीता के किरदार में दिखने वाली साई पल्लवी के ऊपर बवाल कटेगा कि भैया कैसे इन लोगों को ये रोल मिल गया। क्योंकि भैया वैसे ही रणवीर कपूर जो है वो अपने कुछ पुराने कहे तो भैया वक्तव्यों के लिए, यानी कि भाई जो वो लोग उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए हैं ना उसके लिए वो काफी सुर्खियों में रहे मेरे भाई। उस वक्त मुझे याद था कि जब ये नाम लॉक किया जा रहा था मैं आप लोगों को ये बात कह रहा था कि जब इस फिल्म का पहला अपडेट हम लोगों के सामने आएगा ना तो लोग ये आवाज उठाएंगे कि भाई कैसे एक बीफ खाने वाले इंसान को प्रभु श्री राम का किरदार दे दिया गया इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। यानी कि भाई ये सवाल उठेगा और फाइनली ये सवाल उठ गया। वैसे भैया साई पल्लवी को भी लेकर यह सवाल उठने लगा कि भाई जो साई पल्लवी हमारे देश की सेना की बुराई करते हुए नहीं थकती है, कई जगहों पर उन्होंने हमारे देश की सेना की बुराई की है, तो उस साई पल्लवी को कैसे माता सीता का किरदार दे दिया गया इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। तो भाई उस वक्त जब ये नाम लॉक हुए थे ना तो भैया ये लोग मतलब कि ठंडे में बस्ते में क्यों बैठ गए मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जो लोग आज इस फिल्म को लेकर आवाज बुलंद करते हुए ये बात करें कि अगर प्रभु श्री राम के किरदार में अगर रामचरण जी को ले लिया जाता, यानी कि भाई चिरंजीवी के सुपुत्र रामचरण को अगर ये रोल मिलता तो वो इस रोल में बिल्कुल फिट बैठते और वो इस रोल के साथ सही जस्टिफाई कर पाते, मतलब इस किरदार को सही तरीके से दिखाते। उन्होंने भाई झलक दिखाई थी किस फिल्म में, तो भैया ट्रिपल आर में उनका जो एक शॉट हमें देखने को मिला था ना क्लाइमेक्स में कि वो प्रभु श्री राम के किरदार में नजर आ रहे हैं और उसी लुक को दिखाते हुए कई लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई रामचरण को ये मौका मिलना चाहिए था। तो भाई जो लोग आज ये आवाज उठा रहे हैं इतने दिनों तक ये खामोश क्यों बैठे थे? क्या वो लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि भैया हम बॉलीवुड के मेकरों से ज्यादा उम्मीद ना लगाएं, भैया ये लोग गलतियां करेंगे और इनकी फिल्म में ऐसे ऐसी गलतियां हमें देखने को मिलेगी जिसकी हम चर्चा करके इस फिल्म की भी बखिया उधेर देंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि भाई डार्लिंग प्रभास की उस फिल्म की हम लोगों ने बखिया उधेरी थी जो कि आदि पुरुष के नाम से सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के ही डायरेक्टर यानी कि ओम राउत ने। यानी कि भाई ओम राउत ने जब ये फिल्म बनाना शुरू किया था तो उस वक्त लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि भाई इस फिल्म में डार्लिंग प्रभास जो है वो नजर आएंगे प्रभु श्री राम के किरदार में और ये फिल्म बहुत ही धमाकेदार होगी। और जब ये फिल्म बनकर आई, इस फिल्म के जो डायलॉग्स हम लोगों के सामने आए, इस फिल्म में जिस तरह से प्रभु श्री राम के किरदार को दिखाया गया, जो वक्तव्य हनुमान जी के मुंह से बुलवाया गया, उसके बाद भैया रावण के हाथ से जो कहे तो भैया मांस कटवाया गया, वो किसी के गले नहीं उतरा। यानी कि भाई लोग ये बात कह रहे थे कि हम लोग मानते हैं कि रावण एक दुर्दांत दैत्य था जिसने भैया बहुत बड़े बड़े कांड किए थे और इसी वजह से उनका वध हुआ था प्रभु श्री राम के हाथों। लेकिन रावण कितना भी बड़ा दैत्य क्यों नहीं था, लेकिन वो एक ब्राह्मण था और वो भी एक ऐसा ब्राह्मण जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि वैसा ब्राह्मण आज तक पूरे ब्रह्मांड में पैदा हुआ ही नहीं है। तो उस रावण को कैसे इन लोगों ने मांस काटते हुए दिखला दिया। और उसके बाद भाई मनोज मुंतशिर साहब का वो डायलॉग आज तक हम लोग नहीं बोले हैं,
कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, लंका तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। यार ये क्या डायलॉग इन लोगों ने बुलवाया था हनुमान जी से, ये बात हम सभी को आज भी याद है। तो भाई क्या ये जो आज जो लोग इस फिल्म के प्रति हेट फैला रहे हैं, वो इस उम्मीद में बैठे थे कि भाई आने दो इस फिल्म के पहले लुक को, इंट्रोडक्शन वीडियो को, इसमें जो खामियां हमें नजर आएगी उस पर हम इनकी रेल लगा देंगे। लेकिन भाई यहां हो क्या गया, इसके उलट। मतलब कि भैया नितेश तिवारी ने उन गलतियों से सीख लेते हुए ये बात क्लियर कर ली थी कि भाई जो फॉर्मेट लोगों के दिमाग में फिट है कि रामायण मतलब ये, तो भैया इससे हम बिल्कुल अलग नहीं हटेंगे, और उसी हार्डकोर इमोशन को अपने दिल में उतारते हुए इस फिल्म को एज इट इज वैसे सिनेमा घरों में लेकर आएंगे जैसा कि हमसे उम्मीद लगाकर ऑडियंस बैठी है। और इसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिला भाई इस इंट्रोडक्शन वीडियो में। क्या शॉट्स देखने को मिले मेरे भाई, क्या विजुअल इफेक्ट देखने को मिला, और खास तौर पर प्रभु श्री राम के किरदार में नजर आ रहे रणवीर कपूर ने भी ये बात जस्टिफाई करने की कोशिश की एक झलक के माध्यम से कि भैया अभी तो ये झलक है, पूरी फिल्म बाकी है। यानी कि भाई कोई कमी जब मिलेगी नहीं, तो जो लोग बिल्ली की उम्मीद में बैठे थे, यानी कि बिल्ली के छींकने से छींका नहीं टूटता है, ये बात हम सब जानते हैं कहावत के माध्यम से। तो भाई ये जो बिल्ली रूपी हेटर्स थे वो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि हम तो एक छींक लगाएंगे, बस देखना ये छींका जो है वो टूट जाएगा और इनके सपनों का जो घड़ा है वो पूरी तरह से फूट जाएगा। तो भाई ऐसा तो हुआ नहीं। अब ये लोग करे तो क्या करें, तो भैया रणवीर कपूर को चलो टारगेट करते हैं। एक्टिंग के लिए तो वो टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया रणवीर कपूर ने अपनी सारी फिल्मों के माध्यम से अपना एक्टिंग का जलवा कुछ इस तरह से पूरे इंडिया के सामने बिखेरा है कि भाई उस पे कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है। और भाई अब उनको टारगेट कैसे किया जा सकता है, तो उनका एक इंटरव्यू जो मैं मानता हूं कि भैया रणवीर कपूर ने बहुत गलत वक्तव्य दे दिया था, और उसके लिए उनको जीवन भर सुनना पड़ेगा कि भाई उन्हें बीफ पसंद है। उन्होंने कहा था ये इंटरव्यू में, और ये जब इंटरव्यू हम लोग के सामने आया था ना, उस वक्त हम लोग सुनकर शॉक्ड हो गए थे, ये बंदा क्या बोल रहा है। इस बंदे को इस कहे जा रहे वचन की वजह से जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। वैसा ही कांड हुआ था सई पल्लवी के साथ, जो कि भैया अपने वक्तव्यों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रही है। तो भाई यही कुछ टॉपिक्स उठा उठाकर लोग इस फिल्म की बुराई करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग, तो भैया वो हेटर्स जो कि भाई इन दिनों अपने पैर के उल्टी से बहुत परेशान हैं। उनके सर में मतलब यार क्या कहें, हार्ट अटैक आ गया है, और उनके स्थान विशेष में कहें तो भैया स्थान हेमरेज हो गया है। तो भाई आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि ये जो हो रहा है इस फिल्म के साथ, क्या ये सही हो रहा है। वैसे मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, और वो आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं कि भैया अभी तक इस फिल्म के टीजर को बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला है मेरे भाई। इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है कि भैया इस फिल्म के जितने भी अपडेट है ना, वो भाई सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि इस फिल्म का जो म्यूजिक राइट है वो जा चुका है सोनी म्यूजिक कंपनी को, और भाई इसी चैनल पर आपको इस फिल्म से जुड़े हुए सारे अपडेट्स देखने को मिलेगा, चाहे वो गाने हो, टीजर हो, पहला लुक हो, ट्रेलर हो, सब कुछ इसी पर आएगा। और उसके साथ भैया वर्ल्ड ऑफ रामायणा में भी आप इन सभी अपडेट्स को देख सकते हो, जो कि भैया निमित मल्होत्रा ने ही बनाया है इस फिल्म के इंट्रोडक्शन वीडियो को लॉन्च करते हुए। तो भाई इन दोनों प्लेटफॉर्म पर अभी तक एक जगह भैया 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज इस इंट्रोडक्शन वीडियो को मिल चुका है, और वहीं पर दूसरे प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। और अगर हम लाइक्स की बात करें तो आंकड़ा जो है वो लगभग 1 मिलियन के करीब पहुंच चुका है इन दोनों यूट्यूब चैनलों की मदद से। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई हेटर्स के किए कराए पर पानी पड़ गया ना है। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।